Namaskar. Hi everyone. This is Esther Vinova. Welcome to my channel Pure Soul Astrology. हमारे 9 जो प्लैनेट्स हैं उसमें से 4 प्लैनेट्स हैं राहु केतु, वो तो एक ही एक्सिस पे होते हैं, एंड शनि और गुरु। ये एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी प्लेसमेंट हमारे लिए गोचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा भविष्य आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हम इन गोचर्स को स्टडी करते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स तो छोटे छोटे टाइम के लिए रहते हैं किसी एक राशि में, लेकिन ये 4 प्लैनेट हैं जो एक लंबे समय तक रहते हैं, जिसमें गुरु 1 साल एक राशि में, शनि 2.5 साल और राहु और केतु 1.5 साल एक राशि में रहते हैं। अब गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर को होने जा रहा है। तो जब राशि परिवर्तन होगा तो यानी कि वो अभी तक अपनी नीच राशि मकर में थे, अब वो वहाँ से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे। हालांकि वो भी शनि की ही राशि है, लेकिन वहाँ वो नीच के नहीं माने जाते। तो हर राशि का इस पर एक अलग ही असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी लॉर्डशिप है गुरु की, वो डिफरेंट हाउसेस की होगी। तो आज मैं ये आपको बताऊंगी कि हर राशि वाले का क्या असर पड़ेगा उनकी डे टू डे लाइफ में जब ये गुरु का गोचर मकर से निकलकर कुंभ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में बृहस्पति का गुरु का गोचर 11वें भाव में होगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 11वां घर कुंभ राशि आती है और वहां पर इसका गोचर होने वाला है। अब ये समय आपके लिए कैसा रहेगा? गुरु आपका 9वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी बनकर 11वें भाव यानी कि लाभ भाव में आ गया। अगर आपका भाग्य भाव लाभ भाव में जाएगा तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। 12वें भाव का अगर वो 11वें भाव में आएगा तो हम अपने से 12वें में जो भी प्लैनेट आएगा तो उस भाव के फलों में कमी करेगा। तो 12वां घर क्या है? 12वां घर तो खर्चे का है, हॉस्पिटल्स का है, तो यानी उनमें भी कमी करेगा। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा गोचर हुआ। इसमें अब हम दृष्टि अगर देखें तो गुरु की पंचम दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पे। तृतीय भाव यानी आपका पराक्रम, आपके छोटे भाई बहनों का घर। और सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, जो कि आपका संतान का है, आपके प्रारब्ध का है। और जो नवम दृष्टि है वो उसकी जाएगी आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव पर। तो इनकी जो दृष्टियां भी हैं वो ऐसे भाव पर पड़ रही हैं जहां पर आपको फायदा होने वाला है। अब यहां पर जब ये परिवार में सुख और समृद्धि लाएगा। अगर आपका सप्तम भाव पे जो इसकी 9th एस्पेक्ट पड़ रही है और अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी प्रमोशन देखी जा सकती है। यहाँ पर आपकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि सप्तम भाव शादी का है, तो आपकी शादी भी करवाने में ये मदद करेगा। और इसी तरह से जुपिटर जो है यहाँ पर कुल मिलाकर आपको अच्छे फल देगा। तो ये मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 11वें भाव में शुभ माना जाएगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। अब वृषभ राशि वालों के लिए इसका गोचर 10th हाउस में आएगा और यहाँ इसकी लॉर्डशिप है 8वें भाव की और 11वें भाव की कुंडली में लॉर्डशिप इसको मिली है। हालांकि वृषभ राशि में, टॉरस राशि में जुपिटर को फंक्शनल मैलेफिक बोला जाता है, लेकिन जब हम गोचर देखते हैं तो उसमें हम इसका प्लेसमेंट कहाँ है वो ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका गुरु का प्लेसमेंट भाग्य भाव में हो गया
तो आपके लिए तो चाहे वो फंक्शनल मैलेफिक होगा, लेकिन यहाँ पर वो जो रूल है काम नहीं करेगा। यहाँ पर वो गुरु अपने शुभ फल या शुभ फल जो उसने देने प्लेसमेंट के हिसाब से गोचर में वो देगा। तो अगर आप 10वें घर में गोचर कर रहा है गुरु, तो ये कैरियर के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। अब यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है सेकंड हाउस पे। गुरु की दृष्टि गंगा जल जहां पहुंचेगी वृद्धि करेगी। सेकंड हाउस धन संचय, तो यानी कि हम धन संचय देख सकते हैं। गुरु वाणी पे दृष्टि डाल रहा है। मिथुन राशि है, वाणी की ही राशि है और घर भी वाणी का है। तो यहाँ पर गुरु आपकी वाणी में एक अहमियत लाएगा। आपकी बात को सुनेंगे, आपकी एडवाइस को लोग सुनेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, विश्वास दिखाएंगे। और इसके बाद में हम गुरु की दृष्टि देख रहे हैं चौथे घर पे। अब चौथा घर सुख भाव है, यानी कि घर में कोई मंगल कार्य हम देख सकते हैं। आप घर खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो आप वाहन खरीद सकते हैं। किसी आपकी संतान की कोई शादी किसमें घर में हो रही है, तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य हम यहाँ पर देख सकते हैं। और गुरु की दृष्टि इसके बाद में नवम दृष्टि पड़ेगी छठे घर में। तो छठा घर है कर्जे का। तो यहाँ पर आपका कर्जा उतारने में गुरु मदद करेगा। अगर आप नहीं उतारना चाहते कर्जा, तो ये छठा घर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वाद विवाद का भी है। तो आपको अपने वाणी पे संयम रखना पड़ेगा ताकि कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो। यहाँ ये प्रिकॉशन थोड़ी सी आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। और अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी दूसरी राशि जो टॉरस वालों की है, यहाँ पे लिब्रा राशि आती है और ये घर छोटी बीमारी का भी है और गुरु कारक है लीवर का, पेट का। तो इनमें अगर कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे तो उस पर अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। अब मिथुन राशि में कालपुरुष की कुंडली में ये आपका 7वें घर और 10वें घर का मालिक बनता है और आएगा कहाँ? ये भाग्य भाव में आकर बैठेगा, जहाँ का ये कारक भी है। तो ये जो है आपका मिथुन राशि में बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का और परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा और जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे। आपको सिंपली अपने लक्ष्य को साधना है। जो भी आपने अपने काम को कर रहे हैं उस पर फोकस होकर करिए, आपको तरक्की ज़रूर मिलेगी। गुरु यहाँ से पंचम दृष्टि से फर्स्ट हाउस को, यानी कि आप स्वयं को देख रहा है, आपको देख रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा ये। तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो उसको पूरा करने में मदद करेगा। सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव में, यानी कि अपने एफर्ट्स को बंद मत करिए। अगर आपको कहीं निराशा आ रही थी अभी पिछले टाइम में कि मेरे काम नहीं बन रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो अभी वो टाइम है आपके जो एफर्ट्स को फ्रूटफुल बने में। यहाँ पर परिवार में हमारे छोटे भाई बहन आएंगे तो उनसे भी आपको हर तरह की मदद मिलेगी। पंचम भाव संतान का है, संतान से आपको सुखद समाचार मिलने की भी यहाँ पर उम्मीद है और संतान के लिए गुरु जो है ये दृष्टि जो कर रहा है आपकी संतान के लिए भी लाभकारी होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अत्यंत शुभकारी होने वाला है। कर्क राशि में ये आपका छठे भाव का और नवम भाव का स्वामी बनता है और इसका गोचर होगा अष्टम भाव में। तो यहाँ पर अष्टम जो भाव है ये सडन इवेंट्स का है। अगर आपकी गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होगी कुंडली में तो वो सडन इवेंट्स कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा
संभल के रहना होगा, क्योंकि अष्टम में गुरु का गोचर जब हो रहा है तो ये अचानक जो है सडन इवेंट्स की तरफ इशारा करता है। और वो इवेंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु की जो प्लेसमेंट है वो एक शुभ स्थान में है तो ये आपको फायदा दे सकती है। गुरु अगर आपका द्वितीय भाव में बैठा है तो ये गुरु अपनी मित्र राशि में धन के भाव को देख रहा होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको धन में फायदा दे सकता है। अचानक किसी तरह की आपको कोई फायदे मिल सकते हैं या अचानक नुकसान भी हो सकता है, पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फायदा ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वो अपनी मित्र राशि पर है। यहाँ से इसकी पंचम दृष्टि है 12वें भाव पर। तो 12वें भाव क्या है? खर्चे का है। खर्चा करवा सकता है, आपको फॉरेन ट्रेवल करवा सकता है। जब ट्रेवल करेंगे फॉरेन तो नेचुरली खर्चा तो होगा ही। अगर आप फॉरेन में ही सेटल्ड हैं तो आपको ये देखना होगा कि अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो उसके लिए बेटर है कि आप अपना खान पान का ध्यान रखें, कि गुरु की दृष्टि जो है दूसरा भाव जो कि खान पान का है उस पर भी जा रही है। तो खाने पीने को अगर आप अपने कंट्रोल में रखेंगे तो आपको 12वें भाव की जो एक्टिविटी है हॉस्पिटल की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको अपना हर काम सोच समझ कर करना ये बहुत ही ज़रूरी है। गुरु की जो नवम दृष्टि है ये आपके 4th हाउस पर जा रही है। 4th हाउस यानी कि माता का और वाहन का, सुख का, इस तरह का है। तो यहाँ 4th हाउस से रिलेटेड जो है आपको कुछ शुभ कार्य, अचानक कुछ सडन इवेंट जो हो सकते हैं वो शुभ मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका गुरु जो है भाग्य भाव का भी स्वामी है। हमें ये नहीं भूलना है कि प्लेसमेंट के अलावा वो एक भाग्य भाव का स्वामी है। तो कुछ हमें मांगलिक कार्य हम देखने को मिल सकते हैं घर में। अब हम बात करें अगर सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए गुरु त्रिक और केंद्र यानी कि 5th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड बनता है, और यहाँ इसकी प्लेसमेंट जो है 7th हाउस में हो जाएगी। 7th हाउस इसका कारक ग्रह माना जाता है। तो गुरु यहाँ से आपको दृष्ट करेगा लाभ भाव को। तो आपको किसका लाभ मिल सकता है? आपको पंचमेश का लाभ मिल सकता है। आपको 8वें घर का, जहाँ का ये लॉर्डशिप लेके बैठा है, सडन इवेंट्स का, उसका लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि ये लाभ भाव, हाँ, मिथुन राशि पड़ती है आपकी 11वें भाव में, जो कि बुध की शत्रु राशि है। तो उतना जो लाभ में जो इम्पैक्ट है वो अच्छा वाला हम नहीं कह सकते। और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, गुरु का गोचर यहाँ पर, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो यहाँ पर ये योग बहुत बढ़िया बनाएगा, क्योंकि सप्तम में गुरु बैठा है और दृष्ट कर रहा है लग्न को। तो यहाँ पर आपका पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से दर्शाता है। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप में बहुत ही प्लेजेंट टाइम होगा आपके लिए। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी बहुत फायदा करने वाला ये है। नौकरी पेशे लोगों के लिए अभी वो जहाँ पर हैं उनको वहीं रहना चाहिए। गुरु की नवम दृष्टि तीसरे भाव में है। तीसरा भाव हमारा जो है वो छोटे भाई बहनों का है, हमारे एफर्ट्स का है, हमारा ऑनलाइन हर तरह का नेटवर्किंग का है। तो यहाँ पर आपको उसमें भी मदद मिलेगी, लेकिन आपको चाहिए कि किसी किस्म का निवेश यहाँ अभी आप मत करिए, क्योंकि अष्टम जो है जो सडन है वो कहीं ना कहीं उसमें उतार चढ़ाव दिखाएगा, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं उतने फलित नहीं होने वाले। एफर्ट्स का, हमारे एफर्ट्स हम किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं ना, अगर आप निवेश भी करते हैं तो वो भी आपके एक एफर्ट्स हैं।
तो पंचम दृष्टि जो है इसकी लाभ भाव पर है, जहाँ इतना लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो बुध की है राशि, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के लिए गुरु 4th हाउस और 7th हाउस की यानी कि केंद्र की लॉर्डशिप लेता है और वो बैठेगा 6ठे घर में। गुरु को और बुध को दोनों को केंद्रपति दोष लगता है, तो यहाँ पर ये अपने फलों में कमी, शुभ फलों में कमी करते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी होगी। तो अब यहाँ इसका गोचर भी 6th हाउस में होने वाला है। अब 6th हाउस किन चीज़ों का है हमें पता है, कर्जे का है, लड़ाई झगड़े का है, वाद विवाद, नौकरी का है, तो ये शत्रुओं का घर भी है। और गुरु का काम है चीज़ों को बढ़ाना, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा कन्या राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा जटिल होने वाला है। आपको जो है यहाँ पर इंटेलिजेंटली, जिसको कहते हैं, काम करना होगा। लड़ाई झगड़ा, पंचम दृष्टि जा रही है 10वें घर पर। 10वां घर क्या, आपके प्रोफेशन का, तो आपके प्रोफेशन में अपने बॉसेस से आप वाद विवाद ना करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 12वें घर पे दृष्टि जा रही है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन का है, व्यय का है, और जो इसकी 9वीं दृष्टि है वो 2nd हाउस पे है। तो यानी कि घर में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उस पर खर्चा हो सकता है, बीमारी में खर्चा हो सकता है। तो ऑन दी होल जो है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर खर्चे का जो है बोझ बढ़ने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है कन्या राशि वालों को। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए भी जो जुपिटर है वो फंक्शनल मैलेफिक माना जाता है। लॉर्डशिप इसको मिलती है 3rd हाउस की और 6th हाउस की, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है अगर शुभ हुई आपके लगन चार्ट में, तो गोचर में तो ये पंचम हाउस में अब ये आपका आने वाला है। तो पंचम हाउस तो केंद्र का घर हुआ, तो शुभ स्थान है, तो यहाँ तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। संतान से फायदा होने वाला है आपको। अगर आप अनमैरिड है, आपकी कोई लव लाइफ है, तो उसमें आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बात आगे बढ़ सकती है, शादी तक बात जा सकती है, उसमें आपको ग्रोथ दिख सकती है। अब यहाँ से जो है जुपिटर की दृष्टि भाग्य भाव पर जा रही है, तो भाग्य को में वृद्धि करने वाला ये लंबी यात्राएं करवा सकता है आपको। और जो इसकी 7वीं दृष्टि है वो लाभ भाव पर जाएगी, और 9वीं दृष्टि ये आपके स्वयं पर जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए समय आने वाला है। आपको हर तरह से ये आपको उपयुक्त बनाएगा समय, संतान को लेके, लव लाइफ को लेके। और जुपिटर की जहाँ आपकी ऑलरेडी प्लेसमेंट होगी, हमें वो घर भी कभी नहीं भूलना होगा लगन चार्ट में, क्योंकि वो घर भी कहीं ना कहीं हमें उसके भी फल मिलेंगे जब गोचर चलता है। लाभ भाव में दृष्टि जा रही है तो हम लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ से 9वीं दृष्टि से आपको देख रहा है, खुद को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर क्या है, एक हैवी प्लैनेट है, उसका काम है एक्सपेंशन। तो आपको अपना बॉडी वेट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जुपिटर की दृष्टि 1st हाउस पे जाती है तो टेंडेंसी व्यक्ति की पुट ऑन की होती है, वेट पुट ऑन की होती है। तो आपको यहाँ, अगर आप नहीं चाहते कि आपको वेट पुट ऑन हो, तो आप अपने खान पान पे खास आपको नियंत्रण रखना होगा। अब हम अगली राशि पे आते हैं, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये जो 2nd हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप है जुपिटर की, और इसके जो गोचर होगा वो 4th हाउस से होगा।
अब 4th हाउस में जब गोचर आएगा तो यहाँ से इसकी दृष्टि पहले तो जाएगी अष्टम भाव पर, दशम भाव पर और 12वें भाव पर, 8वां, 10वां और 12वां भाव। अब चौथे भाव में बैठकर जो इसका जुपिटर का, क्योंकि ये कारक भाव नहीं है, गोचर में जुपिटर आपको यहाँ पे घर से दूर ले जाता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में भी ले जा सकता है, आपको लंबी यात्रा यानी कि फॉरेन ट्रेवल करवा सकता है, आपके खर्चे बढ़ा सकता है। यहाँ पर 8वें भाव पे जो दृष्टि जा रही है तो सडन इवेंट्स होते हैं, सडन इवेंट्स अच्छे और बुरे। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर जुपिटर की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बढ़िया हुई तो आपका सडन इवेंट हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। यहाँ पर वो आप किसी किस्म की रिकग्निशन दे सकता है आपको, क्योंकि 10वां भाव जो है वो रिकग्निशंस का होता है, आपको मान सम्मान दिलवाता है जुपिटर। और अगर कोई 8वें भाव से संबंधित अगर कोई बीमारी है और आपने अपने आप को नहीं ध्यान दिया तो वही आपका जो इवेंट है, सडन इवेंट बीमारी का, हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ खर्चा करवाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर मिला जुला रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, सम रहने वाला है। आप ध्यान रखेंगे चीज़ों का तो सम रह जाएगा, आप केयरलेस हो जाएंगे तो वही आपके लिए बुरा बन जाएगा। यहाँ हमको हमेशा ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। अब धनु तो खुद ही जुपिटर की पहली राशि है और इसका गोचर जो है आपका 3rd हाउस में जाएगा। लॉर्डशिप इसकी 1st हाउस की और 4th हाउस की और 3rd हाउस में बैठ गया, तो आपके लिए तो भाग्यशाली होने वाला है। आपके जितने भी एफर्ट्स हैं आप उनको, सिर्फ कहते हैं ना कि पराक्रम, जिसको हम करेज का हाउस भी कहते हैं, तो आप जितना करेजियस रहने वाले हैं उतना आपको यहाँ पे फायदा मिलने वाला है धनु राशि वालों को। धनु राशि वालों के लिए इसका पंचम दृष्टि जो है वो 7th हाउस पे जा रही है, यानी कि दाम्पत्य के घर पर जाएगी। बुध की राशि है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा आप आर्गुमेंट्स में ना पड़े। और जुपिटर की जो 7th एस्पेक्ट है वो भाग्य भाव पर है, तो यानी कि ये आपको लॉन्ग ट्रेवल भी करवा सकता है, धार्मिक यात्राएं करा सकता है, क्योंकि ये अपने मित्र राशि में होगा। ये मित्र राशि पे इसकी दृष्टि जा रही है। और जो लाभ भाव में 9वीं दृष्टि है, हालांकि वो शुक्र की राशि है, तो तभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑन दी होल अगर आप देखा तो ये गोचर इतना बुरा नहीं है, भाग्यशाली ही रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव पर जब दृष्टि पड़ जाती है गुरु की तो आपको भाग्य तो आपका बढ़ना ही है। अगर कहीं नौकरी की कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। और लेकिन बस सिर्फ करना ही इतना है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है, आलस छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 3रे भाव में गुरु का गोचर चल रहा है आपके लिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए जो गुरु है वो 3रे हाउस और 12th हाउस का लॉर्डशिप है इसके पास में, और गोचर इसका होगा 2रे भाव में, तो ये भी गुरु का कारक ग्रह माना जाता है। तो ये जो है कारक ग्रह होने की वजह से 2nd हाउस में यहाँ पर आपको गुरु के गोचर के अच्छे फल मिलने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर 6th हाउस पे जाएगी, जो कि नौकरी का भाव है, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर भी लाभ मिलने वाला है नौकरी में। और आपके लिए कोई आपको जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी तक आपको कुछ नहीं अच्छा मिल रहा था तो वो आपके लिए बढ़िया होने वाला है। घर परिवार का आपको पूरा फायदा मिलने वाला है। और यहाँ से आपकी जो एक दृष्टि है अष्टम पे जाने वाली है,
कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो 12वां घर है वो निवेश का भी होता है, आप किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्योंकि 8वें भाव पे दृष्टि जा रही है, तो वो निवेश पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो सोच समझकर आपको निवेश करना होगा। अदरवाइज कैरियर के लिए गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि आपका यानी कि फर्स्ट हाउस, गुरु का गोचर आपके प्रथम भाव से होने वाला है। प्रथम भाव से गुरु, वैसे भी हम कहते हैं कि फर्स्ट हाउस में जब गुरु होता है तो वो 1,00,000 दोषों को दूर करता है गुरु। तो आपके लिए तो ये समय जो है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है। और गुरु की दृष्टि भी कहाँ, केंद्र के भावों पे पड़ रही है, यहाँ से पंचम दृष्टि 5th हाउस पे और 7th हाउस पे पड़ रही है, केंद्र पे पड़ रही है 7वीं, और 9वां हाउस यानी कि भाग्य भाव में यहाँ दृष्टि पड़ रही है। तो आपका जो इस वक्त जो फोकस होना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए हर तरह से। पार्टनरशिप में है, वहाँ पर आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कुंभ लग्न वालों के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल ही रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए जुपिटर 10th और 12th हाउस का लॉर्ड बनता है और इसका गोचर 12वें भाव से होगा। अगर तो आप कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का होता है। अगर आप फॉरेन कंट्री में सेटल्ड हैं तो भी आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज यहाँ से जो गुरु है वो आपके 4th हाउस पे दृष्टि देगा और आपके 6ठे घर को दृष्टि देगा और आपके 8वें घर को देगा। तो यानी 6ठा, 8वां, 12वां, 3 घर तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर हर तरह से ध्यान रखना होगा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अपने शत्रुओं से ध्यान रखना होगा। किसी किस्म की बीमारी अगर छोटी मोटी है तो उसको बढ़ाने में मदद ना करे गुरु, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। आपको अपना खान पान का ध्यान रखना होगा, टाइमली एक शेड्यूल बनाए, एक्सरसाइज करें, ताकि आपका जो 6ठा और 8वां 12वां घर है वो एक्टिवेट ना हो। गुरु का गोचर जो है सेहत की दृष्टि से यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है। पेट की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की कोई प्रॉब्लम दिख सकती है, लेकिन आप अगर अपनी खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान रखेंगे तो कुछ हद तक आप इसका बचाव कर सकते हैं। सो ये 20 नवंबर 2021 में जब गुरु का गोचर मकर से कुंभ पर जाएगा तो हर राशि वालों पे क्या असर पड़ेगा, ये एक जनरल जो है ब्रीफ आउट मैंने किया है। लेकिन गुरु की प्लेसमेंट कहाँ है लग्न में, उसका नक्षत्र क्या है, उसका उपनक्षत्र क्या है, वो जो है एक बहुत ही सटीक एक्यूरेट जिसको कहते हैं एनालिसिस हो सकता है पर्सनल चार्ट के बेसिस पर। सो अगर कोई आप में से पर्सनल कंसल्टेशन चाहता है तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।